हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी यूपीएससी। आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना उसको वन लाइनर के फॉर्म में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये उसका पार्ट 8 है। ठीक है। अभी तक टोटल हम लोगों ने पार्ट 8 एज इन 30 मिनट्स में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको पार्ट बाय पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लगभग 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म्स में, मतलब इंग्लिश में ये लिखा हुआ रहता है और इसको मैं हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ, ट्रांसलेट कर देता हूँ और आपके लिए ये बस ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लेके आया हूँ। देखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आपका स्टैटिक कंप्लीट है तो आप एज इन इसको देख सकते हो, इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ को, कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये बेसिकली आईएएस मनीष रंजन का किताब है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर इंग्लिश मीडियम से आपको अगर प्रिपेयर करना हो तो देखो, ये बुक बहुत अच्छा है। मतलब पर्सनली मैंने पढ़ा है इसको पूरा, तो ये बुक सही में बहुत फ्रूटफुल है। तो आईएएस मनीष रंजन से इसमें बहुत सारा एज एन वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चंस दिया था, तो उसको मैंने आपके लिए एक लेक्चर वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 801 से। देखो, ये बेसिकली लास्ट सेक्शंस रहेगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने टोटल सारा सेक्शंस कर लिया है। 900 क्वेश्चन तक टोटल हम लोग करेंगे, उसके बाद सेट बाय सेट स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 801 ये कहता है कि विच लिटरेचर इज नोन एज लाल बाबू। तो लाल बाबू एज इन किन्हें बोला गया है? तो राधा कृष्णन को, राधा कृष्ण को एज इन लाल बाबू बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 802 देखो, हु इज़ नोन एज बड़ी दादी। बड़ी दादी एज इन सरोजा अय्यर को बोला गया है। बड़ी दादी एज इन सरोजा अय्यर को बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 803 देखो, सिस्टर निर्मला, सिस्टर निर्मला एज इन सरोजा अय्यर को बोला गया है। फिर हु इज़ द ओनली हीरो फ्रॉम झारखंड टू बी ऑनर्ड पॉस्टमसली। मतलब पॉस्टमसली मतलब समझ रहे हैं, मरना उपरांत, मरने के बाद उनको परमवीर चक्र मिला है। तो एल्बर्ट एक्का, एल्बर्ट एक्का जो है ना, उनको एज इन परमवीर चक्र मिला है मरने के बाद। ठीक है, मरना उपरांत एल्बर्ट एक्का को। कौन से ईयर में मिला है ये आप ऐसे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 805 देखते हैं कि कौन सा ईयर, मतलब विच विथ विच डांस इज पद्मश्री केदारनाथ साहू कनेक्टेड। तो केदारनाथ साहू जो हैं उनको एज इन छाव डांस से ये कनेक्टेड है। ठीक है, विथ विच डांस इज पद्मा श्री केदारनाथ कनेक्टेड, तो छाव डांस से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 806 देखते हैं कि पहला स्पोर्ट्स पर्सन जो झारखंड से हैं जो वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हैं, फर्स्ट स्पोर्ट्समैन फ्रॉम झारखंड जो जीतते हैं पहला यूथ चेस चैंपियनशिप, तो दीप सेन गुप्ता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है। दीप सेन गुप्ता जो हैं वो एज इन पहले युवा हैं जो जीतते हैं वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 807 देखो कि वेयर इज़ बरसो पानी केव लोकेटेड। तो बरसो पानी केव जो है वो बरका गांव हजारीबाग में लोकेटेड है। बरसो पानी केव जो है वो बरका गांव हजारीबाग में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 808 देखते हैं कि किस नदी के तट पर हिजला मेला होता है। तो ये मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला होता है। उसके बाद हु इज़ क्रेडिटेड विथ स्टार्टिंग हिजला मेला। तो हिजला मेला जो है बेसिकली कास्टियार्स 1890 एडी में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 810 देखते हैं, हु इज़ रोहिलोस फोर्ट लोकेटेड, सॉरी वेयर इज़ रोहिलोस फोर्ट लोकेटेड। तो रोहिलो फोर्ट जो है वो जापला पलामू में है। कहाँ पे है? जापला पलामू में लोकेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 811 देखते हैं कि बादाम फोर्ट, बादाम फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये हज़ारीबाग में लोकेटेड है। फिर वेयर इज़, क्वेश्चन नंबर 812 देख रहे हैं, वेयर इज़ पालकोट राजमहल लोकेटेड। पालकोट राजमहल जो है वो गुमला में लोकेटेड है ना। उसके बाद आगे देखते हैं कि वेयर इज़ सैनिक स्कूल तिलैया एस्टैब्लिश्ड। तो वेयर नहीं, कहाँ पे, मतलब कब। तो सैनिक स्कूल तिलैया जो है बेसिकली 16 सितंबर 1963 को सेटअप किया गया था। अब कहाँ पे सेटअप किया गया था वो मैं बता देता हूँ आपको, ये कोडरमा में सेटअप किया गया है। ठीक है, झुमरी तिलैया एज एन आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना। सैनिक स्कूल वहीं पे है। 16 सितंबर 1963 को इसको एज एन सेटअप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 814 देखो, किन्होंने इस्टेब्लिश की है सैनिक स्कूल तिलैया, सॉरी हाँ, किन्होंने इस्टेब्लिश किया है सैनिक स्कूल तिलैया। तो लेफ्टिनेंट कर्नल LEG स्मिथ, LEG स्मिथ ने एज एन सैनिक स्कूल को सेटअप किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 815 देखो, हाउ मेनी सेंट्रल जेल्स आर देयर इन झारखंड। तो झारखंड में टोटल 5 सेंट्रल जेल है। ठीक है, बताओ आप कौन सा है ना, कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखो एज एन आपको पता तो होगा कि इंपॉर्टेंट जो है वो हजारीबाग वाला है ना।
फिर भी जितना भी आपको पता है बताओ। एक चास में है, रांची में है, हजारीबाग में है, और एक ठो और 2 ठो कहाँ पे बताओ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 816 देखो कि व्हेन वाज रांची म्यूजियम स्टैब्लिश, तो 1972 को रांची म्यूजियम स्टैब्लिश किया गया था। 817 देखते हैं कि विच डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड वाज गिवन द नेशनल लिटरेसी मिशन, तो नेशनल लिटरेसी मिशन अवार्ड जो है वो पाकुर को मिला है। ठीक है, लिटरेसी रेट तो पाकुर में बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसको इसीलिए इसको इसमें नेशनल लिटरेसी मिशन जो है वो अवार्ड मिला है, लाया गया है इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि कौन सा ईयर में ताना भगत लैंड रेस्टोरेशन एक्ट फॉर्मुलेट किया गया, तो 1947 को ताना भगत लैंड रेस्टोरेशन एक्ट जो है वो फॉर्मुलेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 819 देखते हैं कि वेयर डिड फ्रीडम फाइटर मोपाना मांझी एंड केतन महतो अरेस्ट किए गए ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो सीडीएम आपको याद रखना चाहिए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था, 1930, है ना, इस टाइम पीरियड में हुआ था। और ये एज इन कहाँ पे हुआ था, तो पटना कैंप जेल में इनको एज इन बंद कर दिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था पटना कैंप जेल में। फिर क्वेश्चन नंबर 820 देखो कि विच ट्राइबल लीडर हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड किसान सभा इन 1929 ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, तो थेबले ओराव ने एज इन किसान सभा कॉन्स्टिट्यूट किया था, मतलब गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 821 देखो, हु इज़ इन्वेंटर ऑफ संथाली स्क्रिप्ट ओल चिकपी, देखो यहाँ पे मैं बोल रहा था, मैं बार बार महतो बोल रहा था, रघुनाथ मुर्मू जो है वो इन्वेंट करते हैं संथाली स्क्रिप्ट ओल चिकपी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 822 कि रैंक क्या है झारखंड का कंट्री में ट्राइबल पॉपुलेशन में, तो 4th है। क्या है, 4th है। कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन का बता सकते हो, तो 26% जो है वो एज इन ट्राइबल पॉपुलेशन है झारखंड में। फिर क्वेश्चन नंबर 820, टोटल कितने ट्राइब्स हैं, तो 33 आप मान सकते हो जनजाति, है ना। उसके बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोहबर इन कोहबर पेंटिंग, ये मैरिड कपल इन अ केव, है ना, मैरिड कपल इन अ केव एज इन कोहबर पेंटिंग का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 824 देखो, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड इन छोटा नागपुर डिविजन्स, तो साउथ छोटा नागपुर डिवीजन में कितने हैं, 5 हैं। नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन में कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, इसी तरह आपको सारा याद रखना है। संथाल परगना में कितना है, पलामू डिवीजन्स में 3 है, संथाल परगना में भी 3 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो 825 कि विच डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड टू क्रिएट गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, तो पलामू को एज इन डिवाइड करके गढ़वा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 826 कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इस नंदन पहाड़ लोकेटेड, तो नंदन पहाड़ जो है वो देवघर में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 827 देखो कि कौन सी ईयर में उज्ज्वल योजना इम्प्लीमेंट किया गया झारखंड में, तो उज्ज्वला योजना किसके लिए आया था बताओ, तो उज्ज्वला योजना 2016 में बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए एलईडी लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। ठीक है, उसके लिए ये एज इन योजना लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 828 देखो, व्हेन वाज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना इम्प्लीमेंटेड इन झारखंड, तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो 5 नवंबर 2017 को लागू किया गया था। उसके बाद वेयर इज जंगल वॉरफेयर स्कूल लोकेटेड इन झारखंड, तो नेतरहाट में जंगल वॉरफेयर स्कूल जो है वो लोकेटेड है। फिर क्वेश्चन नंबर 830 देखो कि कौन सा सिटी झारखंड में एम्स स्टैब्लिश किया गया है, तो देवघर में स्टैब्लिश किया गया एम्स। 831 देखो कि किस डिस्ट्रिक्ट में झारखंड में मल्टीपल मोड ट्रांसपोर्ट हब बीइंग कंस्ट्रक्ट किया गया है गंगा रिवर के ऊपर, तो साहिबगंज में। एक ही डिस्ट्रिक्ट है पूरे झारखंड में जहाँ से गंगा नदी बहती है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, साहिबगंज है। ठीक है, तो वहीं पे ये बेसिकली हुआ है। कि फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड वॉज पुलिस आपके द्वार प्रोग्राम लॉन्च, तो पुलिस आपके द्वार जो है वो रांची से लॉन्च किया गया है। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट हैज़ फोकस्ड एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर एरिया सेवरली इम्पैक्ट बाई एक्सट्रीमिज्म बीन इम्प्लीमेंटेड इन झारखंड, मतलब देखो बेसिकली 13 डिस्ट्रिक्ट आप याद रखोगे जो फोकस एरिया डेवलपमेंट के लिए है, जो एक्सट्रीमिज्म मतलब डाकू के प्रहार से, है ना, नक्सलाइस्ट के प्रहार से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है वो रीजन, तो 13 डिस्ट्रिक्ट टोटल। क्वेश्चन नंबर 834 देखो, कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट में प्रिमिटिव ट्राइबल बटालियन कंस्टिट्यूट किया गया झारखंड में, तो खूंटी और दुमका। फिर क्वेश्चन नंबर 835 देखो, एट हुज रिक्वेस्ट डिड गांधी कम टू जमशेदपुर इन 1925, तो गांधी जो है वो CF एंड्रयू के रिक्वेस्ट में आए थे जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 836 देखो कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ संथाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट, और इसके एज एन इसको खोज किन्होंने किया था, तो रघुनाथ मुर्मू ने किया था। उसके बाद यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 837 में कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड एट वेस्टर्न एंड ऑफ झारखंड, तो वेस्टर्न एंड में कौन है यहाँ पे,
गढ़वा है। और ईस्टर्न एंड में कौन है? तो साहिबगंज है। सदर्न में कौन है बताओ, और नॉर्दर्न में कौन है या बता दो। उसके बाद 838 देखो, व्हाट इज द रैंक ऑफ झारखंड इन द कंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लैक। तो लैक प्रोडक्शन में झारखंड फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन 839, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय चेतन महाराज। चेतन महाराज के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया है जेल में, मतलब झारखंड के जेल में। द बैड बॉयज़ ऑफ बोकारो जेल। बैड बॉयज़ ऑफ बोकारो जेल वो चेतन महाराज के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 840 देखो कि इन रिस्पेक्ट ऑफ विच वाटरफॉल इज दिस बिलीव्ड दैट लॉर्ड बुद्धा हैड टेकन द बाथ देयर। तो बेसिकली जोन्हा गौतम धारा जो है वहाँ पे माना जाता है कि गौतम बुद्धा ने वहाँ पे स्नान किया था। क्वेश्चन नंबर 841 देखो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में देवघर धाम ऑफ गोरसीमार लोकेटेड। तो कोडरमा में ये लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 842 देखते हैं कि विच एरिया इज नोन एज लैंड ऑफ 700 हिल्स। लैंड ऑफ 700 हिल्स जो है वो सरंडा को बोला गया है। क्वेश्चन मतलब 700 हिल्स का 700 पहाड़ों वाला जगह, तो सरंडा को बोला गया है। उसके बाद 843 देखो कि वेयर इज़ द डेंसेस्ट साल फॉरेस्ट ऑफ एशिया। डेंसेस्ट साल फॉरेस्ट जो है वो सरंडा में ही लोकेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 844 देखो कि विच रूलर हैड बिल्ट पिथौरिया ईदगाह ऑफ रांची। तो पिथौरिया ईदगाह ऑफ रांची शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 845 देखते हैं कि विथ विच ट्राइब्स इज मुरहर हिल्स लिंक्ड। मुरहर हिल जो है वो मुंडा के द्वारा लिंक्ड है। उसके बाद क्वेश्चन 846 देखते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो बेसिकली कैनरी हिल लोकेटेड है। तो कैनरी हिल जो है वो हजारीबाग से लिंक्ड है। कैनरी हिल जो है वो हजारीबाग में लिंक्ड है, मतलब प्रेजेंट है। उसके बाद 847 देखो कि फ्रॉम विच डायरेक्शंस एंड टू विच डायरेक्शंस डज सुबर्णरेखा रिवर फ्लो। तो सुबर्णरेखा रिवर वो वेस्ट टू साउथ ईस्ट फ्लो करती है। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो लगभग ये कितना लंबा है, तो ये लगभग 400 से 420 आप याद रखोगे, है ना, किलोमीटर। और ये एक ऐसी नदी है झारखंड की जो डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ठीक है, एक ही नदी है जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है झारखंड का। फिर 848 देखो, ये बेसिकली रांची से उद्गम है इनका। ठीक है, सुबर्णरेखा का रांची से। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 848 कि विच फोर्ट इज कॉल्ड हम्पी ऑफ झारखंड। तो नवरत्नगढ़ फोर्ट जो गुमला में है उसको हम्पी ऑफ झारखंड बोला गया है। उसके बाद 849 देखते हैं कि विच अदर नेम्स इज सरहुल फेस्टिवल नोन। तो बाहा के नाम से भी सरहुल को कहा जाता है, माना जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 850 देखते हैं कि कौन सा प्लेस है झारखंड में जिसको हल्दी घाटी भी बोला गया है। तो कोराम्बे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कोराम्बे जो है इसको एज इन हल्दी घाटी ऑफ झारखंड भी बोला गया है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट है, एक हम्पी वाला हो गया, ठीक है, एक सरहुल फेस्टिवल वाला हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हो गया ना हम्पी वाला, नवरत्नगढ़ गुमला वाला। ठीक है, उसके बाद 851 आगे देखते हैं, और कोई इंपॉर्टेंट होगा तो बता देंगे। तो 851 देखो, विच ऑफ द टेम्पल्स इन झारखंड इज कंसिडर्ड टू बी प्लेस फॉर लास्ट राइट्स एज पर पुराण्स। तो बैद्यनाथ टेम्पल जो है वो बेसिकली अंतिम संस्कार के लिए माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 852 देखो कि विच रेलवे जोन इज इन धनबाद लोकेटेड। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन हाजीपुर जो है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन हाजीपुर वो धनबाद रेलवे जोन उससे कनेक्टेड है, मतलब वो उसी में है। क्वेश्चन नंबर 853 देखो कि कौन सा फॉरेस्ट एरिया, मतलब विच फॉरेस्ट एरिया झारखंड इज लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया। तो पलामू फॉरेस्ट एरिया जो है बेसिकली लार्जेस्ट है, पलामू फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, लगभग 700 किलोमीटर पे है ये, और प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए फेमस है। उसके बाद देखो जैसे बेतला प्रोजेक्ट टाइगर के लिए है ना, वैसे उसका क्वेश्चन नंबर 854 देखते हैं कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्रिएट किया गया सेपरेटिंग सेम फ्रॉम धनबाद। कब? 1991 को बोकारो को क्रिएट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 855 देखते हैं, लास्ट में बता देंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म किया गया था, लेटेस्ट वाला है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 855 देखो कि ब्रिटिश ऑफिसर हैज़ बिल्ट अ बड़ा तालाब एट रांची। तो किन्होंने? कॉलोनल ओस्ले ने। क्वेश्चन नंबर 855 देखो 856 कि कौन सा एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में जो टच करता है बॉर्डर 3 स्टेट्स के साथ। तो गढ़वा। तो किन के साथ ये टच करता होगा? तो बिहार के साथ भी करता होगा, यूपी के साथ भी करता होगा, और ये छत्तीसगढ़ से भी करता होगा, है ना। गढ़वा होगा नहीं, मतलब करता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 857 एडजेसेंट टू विच हिल्स कांके डैम लोकेटेड इन रांची। तो गोंडा हिल्स। क्वेश्चन नंबर 858 विच रूलर हैज़ बिल्ट
कमालदाह लेक जो है वो मेदिनी राय के द्वारा बनाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 859 देखो कि अराउंड विच हिल इज दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दालमा हिल्स के पास लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 860 देखते हैं कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इज सुखलधारी फॉल लोकेटेड। तो सुखलधारी फॉल जो है वो गढ़वा में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 861 देखो कि कौन सा सिटी है झारखंड का जिसको ग्रीन फील्ड सिटी की तरह बनाया जा रहा है। तो रांची है। 862 देखते हैं व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिंदरी। ये बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली सिंदरी में है। सिंदरी कहाँ पे है? धनबाद में है। ये एक बीटेक कॉलेज है, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। सॉरी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 863 देखते हैं कि विच रूलर हैड गॉट नौलखा टेम्पल बिल्ड इन देवघर। तो रानी चारूशिला जो है बेसिकली नौलखा टेम्पल बिल्ड किए थे देवघर में। फिर क्वेश्चन नंबर 864 देखो कि इन विच हिल इज मोतीजर वाटरफॉल लोकेटेड। तो मोतीजर हिल जो है वाटरफॉल जो है वो राजमहल हिल्स में लोकेटेड है। उसके बाद 865 देखो विथ विच अदर नेम इज बुद्धा स्तूपा लोकेटेड इन प्रेमाइसेस ऑफ भद्रकाली टेम्पल इटखोरी नोन। ये मनौती जो है अदर नेम एज इन बुद्धा स्तूपा का है जो इटखोरी में लोकेटेड है। इटखोरी टेम्पल जो है ये भद्रकाली का टेम्पल है जो चतरा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? चतरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 866 देखते हैं कि कौन सा सिटी है झारखंड में जिसको कहते हैं रॉक गार्डन लोकेटेड है। तो रांची में है। फिर 867 देखो कि विच स्टेडियम ऑफ झारखंड इज नोन एज हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम। तो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम JSCA स्टेडियम को बोला गया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 868 में कि इन विच सिटी इज कैनन स्टेडियम लोकेटेड। तो कैनन स्टेडियम जो है वो जमशेदपुर में है, ठीक है, जमशेदपुर में कैनन स्टेडियम है। फिर विच डिस्ट्रिक्ट, क्वेश्चन नंबर 869 इन विच डिस्ट्रिक्ट इज हरियर धाम लोकेटेड। तो हरियर धाम गिरिडीह में है, ठीक है, मैंने हजारीबाग बोल दिया पिछले एज इन वीडियो में। आपको याद रखना है एक बड़ा शिवलिंग का टेम्पल है ये, है ना। तो ये कहाँ पे है? ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, बगोदर। उसके बाद 870 में देखो कि विथ व्हाट नेम इज रेसिडेंस ऑफ बिरहोर ट्राइब्स इज झारखंड नोन। तो तांडा। फिर 871 देखो कि विच सिटी ऑफ झारखंड इज नोन एज पिट्सबर्ग। तो जमशेदपुर को एज इन पिट्सबर्ग बोला गया है। 872 देखो हु एस्टैब्लिश्ड द एंग्लो इंडियन विलेज लोकेटेड इन रांची। तो एडवर्ड थॉमस मैक्लुस्की, जिसको जगह का नाम क्या बोला गया है पता है आपको? मैक्लुस्की गंज। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ना यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना वो बहुत कम एज इन पहुँच गया था। लगभग देखा जाए तो टेम्परेचर यहाँ मैक्लुस्की गंज का तो -7 डिग्री यहाँ पे पहुँच गया था, ठीक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा भी चर्चित में था, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कब सेटअप किया गया था। चलिए वो देख लेते हैं एक बार, है ना।